सर्कस में पिशाच की डरावनी साजिश। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और रहस्यमयी सर्कस हर साल बसाया जाता था, जिसे लोग काला सर्कस के नाम से जानते थे। इस सर्कस के बारे में कई कहानियां थीं। कोई कहता कि यहाँ पिशाच रहते हैं, तो कोई कहता कि यहाँ से जो भी गायब होता है वह कभी वापस नहीं आता। इस बार सर्कस का मुख्य आकर्षण था एक अनोखा और भयानक शो, पिशाच का डरावना खेल। आदित्य, एक युवा पत्रकार, इन अजीबोगरीब घटनाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए सर्कस में गया। वहां का माहौल अजीब था। ठंडी हवा में एक अजीब गंध, हल्की सी धुंध और हर ओर लाल रोशनी का आभास। जैसे ही शो शुरू हुआ, मंच पर एक भयानक दिखने वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे मंच पर घूमता और कहता, इस खेल में जीतने वाला हमेशा जीवित नहीं रहता। आदित्य को यह शो कुछ ज्यादा ही अजीब लगा। अचानक एक महिला मंच पर आई और कहा, मैंने इस सर्कस में अपना भाई खो दिया है, जो पिछले साल इस शो में शामिल हुआ था। उसके चेहरे पर डर और दर्द स्पष्ट था। उसने आदित्य को इशारा किया कि वह उसके पीछे पीछे आए। सर्कस के पीछे एक पुरानी और गंदी झोपड़ी में उस महिला ने आदित्य को एक गुप्त दरवाजा दिखाया। दरवाजा खोलते ही सीढ़ियां एक अंधेरी सुरंग की ओर जाती थी। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक बड़े कमरे में पहुंचे। उस कमरे में कई पिंजरे थे, जिनमें लोग कैद थे। वे सभी लोग वही थे जो वर्षों से सर्कस में गायब हो चुके थे। आदित्य को समझ में आ गया कि यह सब एक भयानक साजिश थी। तभी एक आवाज गूंजी, तुम्हें क्या लगता है तुम यहां से बच निकलोगे? आदित्य ने देखा कि वही सर्कस का भयानक व्यक्ति उनके सामने खड़ा था। तुमने मेरी सच्चाई जान ली है, लेकिन अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे, वो बोला। अचानक उसकी आंखें लाल हो गई और उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए। वह वास्तव में एक पिशाच था। आदित्य और वह महिला बचने के लिए भागने लगे, लेकिन पिशाच उनके पीछे पीछे आया। अचानक सुरंग के आखिरी छोर पर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। आदित्य ने समझ लिया कि वह रोशनी उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही पिशाच ने उन पर हमला करने की कोशिश की, वह रोशनी की तरफ दौड़ पड़े। रोशनी ने अचानक से एक विशाल और शक्तिशाली शक्ति के रूप में आकार लिया। ये एक दिव्य शक्ति थी जो उस पिशाच को रोकने के लिए प्रकट हुई थी। उस शक्ति ने पिशाच को जकड़ लिया और उसके शरीर से अंधकार को खींच लिया। पिशाच चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आदित्य और वह महिला सुरक्षित बाहर निकल आए। सर्कस के पीछे छिपी इस डरावनी साजिश का अंत हो चुका था और सभी कैद लोग आजाद हो गए थे। अगले दिन जब आदित्य ने अखबार में इस घटना की सच्चाई को उजागर किया, तो पूरा शहर स्तब्ध रह गया। सर्कस को बंद कर दिया गया और उस रात की रहस्यमयी रोशनी को लोग चमत्कार मानकर याद करने लगे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या वह पिशाच वास्तव में मर चुका था या उसकी आत्मा अब भी कहीं भटक रही थी?